अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी। तो किस क्लास में हैं हम अभी? हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और उर्दू की क्लास में हमें आज क्या काम करना है समझ तो गए होंगे आप, क्योंकि आपने अब तक मेरे साथ 5 असबाक यानी हमने 5 चैप्टर्स अब तक 7 कंप्लीट कर लिए हैं। और आजकल हम काम कर रहे हैं अपने 6th चैप्टर पे यानी सबक नंबर 6 पे। तो पिछले 5 असबाक जो हमने मुकम्मल किए हैं, तो उन्हें मुकम्मल करने के बाद आपको समझ तो आ गया होगा कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हम फिर किस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया, न्यू वर्ड्स किए, नए अल्फाज किए। फिर हमने क्या किया, मैंने आपको वो सबक पढ़ के सुनाया, ठीक है, फिर आपने उसे पढ़ा, ठीक है ना, यानी रीडिंग की आपने। तो फिर आज हम क्या करेंगे? जी हाँ, आज हम एक्सरसाइजेस यानी मश्क स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइजेस पर आ जाएंगे हम अब, ठीक है। तो आज हम पहली एक्सरसाइज करते हैं, यानी पहली मश्क करेंगे आज मुकम्मल इंशाल्लाह। तो वो कौन सी मश्क होगी भाई? वो है तफ़हीम की मश्क, जो मौजूद है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 29 यानी पेज नंबर 29 पे। तो जल्दी से पेज नंबर 29 ओपन कीजिए ताकि आपको पता चले कि हमें काम क्या करना है। और जनाब, इसके लिए आपको अपनी कॉपी साथ रखनी है। तो साथ है मौजूद कॉपी आपके, और पेंसिल, रेज़र, पेन, सारी स्टेशनरी मौजूद है। वेरी गुड। तो फिर स्टार्ट करें कि आज हमें काम क्या करना है। देखें, चलें फिर मिल के देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है करने के लिए। अच्छा जी, तफ़हीम की मश्क मौजूद है, तो सवालात मौजूद हैं, इनके हमें जवाबात लिखने हैं। मुश्किल काम तो नहीं है, क्योंकि हमने सबक को, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि सबक जब हम बहुत अच्छे से सुनते हैं, फिर इससे समझते हैं, फिर उसे पढ़ते हैं, तो फिर कोई भी क्वेश्चन कर लिया जाए, कोई भी सवाल कर लिया जाए, वो मुश्किल नहीं रहता। तो चलें हम देखते हैं कि हमारे पास पहला सवाल कौन सा है जी। तो हमारे पास यहाँ मौजूद है तफ़हीम, ठीक है, तफ़हीम की मश्क शुरू हो रही है। पहला सवाल है हमारे पास कि पुल लोगों की खिदमत किस तरह करते हैं। फिर रिपीट कीजिए, पुल लोगों की खिदमत किस तरह करते हैं। अब आप मुझे बताइए भाई कि पुल किस तरह लोगों की खिदमत करते हैं। हमने पढ़ा था ना, आपका गुज़र हुआ है कभी पुल से? कहीं आपने देखा है पुल बना हुआ? तो आपको क्या लगता है कि वो लोगों की किस तरह खिदमत कर रहे होते हैं? काम आते हैं पुल, या बग़ैर वजह के बिला वजह बना दिए जाते हैं? बग़ैर वजह के तो नहीं होते, काम तो बहुत आते हैं, है ना। तो फिर इसका जवाब हम क्या लिखेंगे? इसका जवाब हम लिखेंगे कि ये पुल मुख्तलिफ़ शहरों और मुल्कों को एक दूसरे से मिलाते हैं। इस तरह यहाँ रहने वाले अपने कामों के लिए आसानी से सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। क्या जवाब हमने लिखा है? मेरे साथ एक दफ़ा दोहराइए। ये पुल मुख्तलिफ़ शहरों और मुल्कों को एक दूसरे से मिलाते हैं। इस तरह यहाँ रहने वाले अपने कामों के लिए आसानी से सफ़र कर सकते हैं जी। आपको पता है ना, आप कहीं पुल से गुज़रे होंगे, किसी ब्रिज से गुज़रे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए ये हमारे ये जो ब्रिज होते हैं, ये जो पुल होते हैं, ये बहुत आसानी हमें फ़राहम करते हैं, ठीक है। कई दफ़ा आपने देखा, जैसे हमने सबक में पढ़ा था कि दरिया के ऊपर पुल है, उस पुल के बग़ैर आप दरिया बाय रोड अबूर नहीं कर सकते, ठीक है, वरना तो आपको कश्तियों से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कार से, बस में, किसी बाय रोड जा रहे हैं, रोड के ज़रिए जा रहे हैं, तो फिर ये पुल बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। चलें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास मौजूद है कि 1995, ठीक है, कि ज़लज़ले में पर्ल ब्रिज के ना गिरने की वजह लिखिए। पर्ल ब्रिज क्यों नहीं गिरा था ज़लज़ले में, जबकि बहुत खौफनाक ज़लज़ला आया था, तबाही तबाही थी। तो क्या वजह थी? ये पर्ल ब्रिज जो है ये गिरा नहीं। सोचिए क्या वजह हो सकती है। अच्छी कंस्ट्रक्शन होगी, बिल्कुल जनाब, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होगी, जाहिर सी बात है। अच्छा जी, इसका जवाब हम क्या लिख सकते हैं? इसका जवाब हमारे पास ये हो सकता है कि भाई क्यों नहीं गिरा था, क्योंकि 1995 के ज़लज़ले में इस पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ था, ठीक है, वो गिरा नहीं था। क्यों नहीं गिरा था?
کیونکہ اس کی کنسٹرکشن، اس کی بناوٹ بہت مضبوط تھی، اس میں اچھا سامان استعمال ہوا تھا، مٹیریل اچھا استعمال ہوا تھا، وہ بہت مضبوط بنا تھا، اس لیے وہ نہیں گرا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں اپنا تیسرا سوال۔ تیسرا سوال ہمارے پاس موجود ہے، وہ کیا کہ رابطے کا پل کیا ہے؟ یہاں پہ رابطے کے پل کا بھی تو ذکر ہوا تھا نا ہمارے پاس سبق میں، تو یہ رابطے کا پل کیا ہے کہ بھئی رابطے کا پل کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس کہ رابطے کا پل نیک کام سے بنتا ہے جس سے ہم ٹوٹے دلوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ کیا ہے رابطے کا پل؟ ساتھ دہرائیے میرے، رابطے کا پل نیک کام سے بنتا ہے جس سے ہم ٹوٹے دلوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی نا کہ آپ ایک دوسرے کے بیچ میں لڑائیاں ختم کرائیے، جھگڑے ختم کرائیے، نفرتیں ختم کرائیے، دوستی کرائیے، آپس کے اختلافات ختم کروائیے، ایسے پل کا کام دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام سارے کیا ہیں؟ نیکی کے کام ہیں۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ رابطے کے پل کا کام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ہمارے پاس ایک اور موجود ہے، وہ کیا ہے؟ ایک اور سوال ہے، سوال نمبر 4۔ وہ سوال کیا ہے؟ رابطے کا پل بنانا ہمارے معاشرے کے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ 2 نکات لکھیے، ٹھیک ہے؟ کہ رابطے کا پل بنانا ہمارے معاشرے کے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے، 2 نکات لکھیے کہ رابطے کا پل، جو ہم نے بات کی نا نیک کام کرنا، وہ رابطے کا پل ہوتا ہے، تو ہمارے معاشرے کے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ ہماری سوسائٹی کے لیے، آپس میں لوگوں میں کیوں ضروری ہے رابطے کا پل؟ اچھا، اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ 2 نکات لکھنے ہیں۔ کیا کیا لکھ سکتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی رابطے کے پل کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، نیکی کمانی ہے، نیک کام کرنے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے اس طرح سے ہم۔ پھر لوگوں کی ناراضگی دور کر سکتے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپس کے ہم نے بیچ میں بہت ساری اس بارے میں بات کی، آپس کے اختلافات ختم کرانا، میل جول کروانا، ٹھیک ہے؟ دل میں جو نفرت ہے اسے ختم کرا دیں ہم، تو اس طرح سے ہم لوگوں کی ناراضگی دور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم ایک چیز یہ بھی لکھ سکتے ہیں خوشیاں بانٹنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کہ خوشیاں بانٹنے کے لیے بھی ہم رابطے کا پل ہمارے لیے بنانا اس سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، تبھی ہم خوشیاں بانٹ سکتے ہیں۔ تو جناب یہ تھے ہمارے پاس 4 سوال تفہیم میں، جنہیں آج ہم نے اس مشق کو مکمل کر لیا، ان سوالات کو حل کر لیا۔ اب آپ یہ کام کریں گے کہ ان تمام سوالات کو اپنی کاپیز میں سولو کریں گے، ان کے جوابات لکھیں گے اور پھر اپنے کام کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔